एप्लीकेशन पे भी काम दे, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव नहीं होता, एप्लीकेशन पे होता। तो चलिए, अच्छा वो राकेश कुमार कहाँ गए हैं जी? राकेश छोटू, राकेश कहाँ है? उनका स्टेटस देखे, कुछ पाइप वाइप बना रहा था, देखिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसको ध्यान से समझिएगा, कुछ भी ना, एकदम बहुत आसान है। और आसान नहीं रहेगा तो हम आपको आसान कैसे होगा उस टाइप से आपको हम करके बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन गप मत कीजिएगा, ध्यान सिर्फ यहाँ रखिएगा। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब क्या होता है इसके हिंदी, यहाँ में ज्यामिति। ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, तो हिंदी से अच्छा इंग्लिश सुनने में अच्छा लगता है, कोऑर्डिनेट। मैसेज करके आपको हम बता भी दिए थे, ऑनलाइन मैसेज किए थे आप लोग को, ये थे ना, ये थे ना पहली बार कि आपका कल जो है आपका स्टार्ट होगा कौन सा चैप्टर, ज्योमेट्री होगा, सुबह 7 से 8 वाला में ऐसा ही स्टार्ट होगा। थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कुछ ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझिएगा। 1 मिनट और थोड़ा सा, चलिए ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिएगा, कुछ नहीं करना है, समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, कि रेखा के बारे में आप लोग जानते होंगे, कल भी आपको हम बताए, इस रेखा के बारे में बताए थे, बोल भी नहीं। चलिए, क्या बोले थे, यहाँ से यहाँ एक ऐसे, यहाँ से ऐसे बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, बोलते हैं एक्स अक्ष, बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश, एक्स डैश। मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया, वाई क्या हो गया, डैश। ऐसे कर दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, डैश मतलब ये नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा। और इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट। और इसको क्या कहते हैं, सेकेंड। और इसको क्या करते हैं, थर्ड। और इसको क्या कहते हैं, फोर्थ। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो छोटा सा आप फिगर बनाइए, छोटा सा फिगर बनाइए, हल्का सा बनाइएगा, और इसमें लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, इस रेखा को हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस कहेंगे, और इसको वाई एक्सिस कहेंगे। वाई एक्सिस आपका नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। इसको मूल बिंदु हम लोग कहते हैं, सबके बारे में हम लोग सीखे। हाँ, 0 0 मूल बिंदु का इसका होता है, बिंदु का पॉइंट होता है 0 0। क्या होता है, 0 0। आइएगा इसका मेन फिगर पे आते हैं, थोड़ा सा अच्छा फिगर बना हुआ है, इस पे आते हैं। क्या सबको दिख रहा है भैया, दिख रहा है, बोलवे ना करेगा। ऑनलाइन में भी आप लोग का दिख रहा है, चलिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कुछ नहीं है, एकदम आसानी से देखिएगा इसको। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है ना जी, ये वाला एक लाइन आपका बिटा हुआ था, हम यहाँ से यहाँ तक हम पार कर देते हैं। ये वाला आपका क्या है बोलिए तो, एक्स एक्सिस है। ये वाला कौन है, एक्स एक्सिस, आपको दिख रहा होगा, ए एक्स आई एस बोलते हैं, एक्स एक्सिस हो गया। और इसी को, ये रेखा को पूरा को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इस रेखा को, ये छुपकता है, इसको हम लाइन पार देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। हिंदी में अगर बोलेंगे इसको बोलेंगे एक्स अक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे। और अगर इसको हिंदी में बोले तो वाई क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर और इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। मूल बिंदु के अगर दाई ओर जाइएगा, मूल बिंदु के दाई ओर, इधर प्लस में होता है, क्या होता है, प्लस में। तो अगर आप इधर बोलिएगा तो आप क्या बोलिएगा बोलिए तो, इसको आप लोग +1 बोलिएगा, इसको +2 बोलिएगा। चलिए इसको +1 बोलेंगे, प्लस आगे में लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग बोले कितना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। अगर हम ये मूल बिंदु को लेफ्ट की ओर आएंगे, लेफ्ट की ओर आएंगे तो माइनस में आएगा। इसको क्या बोलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, और ये माइनस कितना, 6। और ऐसे जाता रहेगा। अब याद रखिए, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाइएगा, मूल बिंदु से ऊपर की ओर, तो आपका प्लस होगा, ये बोलिएगा +1 +2 +3 +4 +5, हाँ या ना, ये प्लस कितना होगा, 6। अब मूल बिंदु से नीचे जाइएगा तब आपका नेगेटिव होगा,
तो -1 बोलेंगे, इसको -2 बोलेंगे, -3 बोलेंगे, -4 बोलेंगे, -5 बोलेंगे और माइनस कितना बोलेंगे 6। समझ में आ गया? हाँ या ना? इधर वाला जो आपका कहलाएगा, इधर एक्स एक्सिस, ये रेखा आपका एक्स एक्सिस कहलाएगा और ये वाला कौन कहलाएगा? वाई एक्सिस कहलाएगा। अगर मूल बिंदु बोलेंगे मतलब यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कटान बिंदु जहां पे होता है उसी को हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से अगर हम दाहिना और जाएंगे तो प्लस में होगा और बाया और जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। और मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। और मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? ध्यान से खाली समझिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि हमको लिखना, आप लोग देखे होंगे, सुनिएगा, 4 और 5 लिख देता है। 4 और कितना छोटा से लिखते हैं, 4 और 5 तक तो नहीं आएगा, छोटा सा लिख देते हैं ताकि फिगर में भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना? 4 और 3 लिख देते हैं। 4 और कितना? ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा। 4 और अगर हम 3 लिखेंगे, 4 और कितना लिखेंगे? 3। ऐसे अगर लिख दे, कोई बिंदु है, कोई क्या चीज है? बिंदु है, उसका इसका मान लीजिए कोई बिंदु का जो है आपका लिख दिए 4 और कितना लिख दें? 3। 4 और कितना लिख दें? 3। तो इसका जो होगा 4 जो कहलाता है, ये शुरुआत वाला एक्स होता है, ये वाला क्या होता है? वाई। मतलब हम एक्स और वाई है। एक्स और क्या है? मतलब सबसे शुरुआत में क्या लेना है हमको? एक्स। एक्स मतलब कितना होगा? 4। तो एक्स यहां से यहां तक हम लेके कितना बोलिए तो? 4। कितना लेंगे? 4। तो यहाँ बनाना 4 है जी, जल्दी बोलिए। और वाई पे कितना लेना है बोलिए तो? 3। तो वाई पे अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे? और इस रेखा और इस रेखा में जहां भी पॉइंट जाएगा बीच में, तो बोलिए यहीं से यही ना जाएगा, तो इसी रेखा को हम लोग बोलेंगे, यही बिंदु को हम लोग बोलेंगे 4 और कितना है? 3। इसका कितना होगा? 4 और 3 निर्देशांक होगा, हाँ या ना? अगर कहीं पे हमको लेना है, मान लिया जाए 4 और 3, अभी प्लस में हम यूज किए हैं, क्योंकि प्लस का वन होगा, माइनस कौन होगा, सब आपको हम बताएंगे, प्लस में लेना है। मान लिया जाए हम लिए 3 और 3 लिए, 3 और कितना? 3 और, कहने का मतलब एक्स भी 3 ले रहा है और वाई भी कितना ले रहा है? 3। तो एक्स आपका 3, देखिए यहाँ से एक्स आपका 3 हो गया और वाई 3 यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे के बारे में बोल रहे ना, इसका निर्देशांक बोलेंगे तो कितना होगा? 3 और कितना? 3। शुरुआत वाला 3 आपका एक्स होगा और उसके बाद वाला कौन सा होगा? वाई। समझ में आया या ना? जल्दी से बोलिए, बोलिए हाँ या ना? देखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, इधर वाला आपका जो होगा इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोले थे ना जी, और ये वाला क्या होगा? सेकंड। ये वाला क्या होगा? सेकंड। और ये वाला क्या होगा? थर्ड होगा। ये वाला क्या होगा? फोर्थ होगा। याद रखिएगा, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से? जीरो से। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जीरो से बताने में हमको भी आसान होगा और आपको समझने में क्या होगा? आसान। 20 से चलेंगे तो आपको पता ना चलेगा, डायरेक्ट हम ढलान तो लेके चलाएंगे, तो ढलान का सूत्र लिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वही ढलान पहले आप जान भी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले शुरुआत से समझिएगा, आपको मिल गया होगा क्वेश्चन नंबर, शायद इसमें 170 71 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन है? 170 क्वेश्चन है। और 170 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं, 171। अच्छा चलिए, एगो ज्यादा कम होता है। 171 क्वेश्चन पे आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे और सब का सब हम खुद से बनाएंगे और आपको भी हम बनवाएंगे, होमवर्क भी आपको देंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सभी पॉजिटिव होगा। सभी क्या होगा? हम बोले इस फिगर को, अगर हम बोले इस फिगर को मिटाने का प्रयास करें, क्या समझ गए या ना? बस इतना ध्यान रखिएगा, इस फिगर में आपको हम ये बोले कि आपका जो मिड पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है भैया? मिड पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, मिड पॉइंट यहाँ पे है। तो मिड पॉइंट से इधर जाएगा तो आपका एक्स एक्सिस होगा, इधर आपका एक्स डैश हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या होगा? वाई। और ये वाला भी क्या होगा? वाई। इसको वाई डैश, इसको वाई, और इधर एक्स और इधर वाई, क्या एक्स क्या बोलेंगे? डैश। एक्स वाला रेखा को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, वाई वाला रेखा को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। अगर अब उसके बाद देखिएगा, ध्यान से अगला समझिएगा, अगला फिगर सही ढंग से बनाओ। यहीं से आइएगा, थोड़ा सा इसी में एक चीज और समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी वो फिगर बना हुआ है कि ना, देखते हैं। हाँ, बनाओ। सेकंड नंबर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिए, कहीं भी आपको लिख दे क्या चीज, देखिए, अगर मूल बिंदु का पर निर्देशांक पूछेगा, किसका बिंदु का? मूल बिंदु का पूछेगा, तो जो आपका ओ होता है, जो आपका ये वाला आपका होता है, यही आपका मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु समझ गया? तो मूल बिंदु का अगर बोलेगा तो आप क्या बोलेगा? इसको जीरो और क्या बोलिएगा? जीरो। जीरो और क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे x बराबर भी जीरो होता है और y बराबर क्या होता है? जीरो। तो अगर हम आपसे पूछे कि मूल बिंदु पर x बराबर कितना होगा? जीरो। और मूल बिंदु पर y बराबर क्या होगा? जीरो। हाँ या ना? मतलब यहाँ दोनों क्या होगा? x भी जीरो और y भी क्या होगा? जीरो।
अब आइएगा समझिएगा, यहाँ भी समझते जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा P इज एनी पॉइंट, P इज क्या चीज है, एनी पॉइंट। याद रखिएगा आप जो लिखते हैं आप x लिखते हैं और y लिखते हैं, x और क्या लिखते हैं, x और क्या लिखते हैं y। तो जो आप x और y लिखते हैं तो x को याद रखिएगा, x एक्सिस पर अगर आपसे पूछेगा x अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे x, और y अक्ष पर चली गई दूरी को क्या बोलेंगे y। चलिएगा इस फिगर से आइएगा, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ भी ना है। एक फोटो पहले सबसे अच्छा आपको हम बनाते हैं और यहाँ से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे बोलेंगे तो इधर एक हो जाएगा, इधर दो, इधर कितना तीन और इधर कितना होगा चार। इधर बोलेंगे तो माइनस एक माइनस दो और माइनस तीन होगा, माइनस कितना होगा चार। यहाँ से बोलेंगे तो क्या होगा एक दो तीन और कितना चार, और यहाँ से बोलेंगे तो माइनस एक माइनस दो और माइनस कितना होगा तीन, और आगे अगर बढ़ेंगे तो माइनस चार, ऐसे करके चला जाएगा। हाँ यार, अगर हमको अगर लिखना है मान लिया जाए, सुनिएगा यहाँ से अगर हम बोलेंगे एगो एक्स और एगो वाई है, एगो एक्स और क्या है, हम इस पॉइंट को अगर हम लिखें यहाँ पर, या अगर लिखने का प्रयास करें, मान लिया जाए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर नाम बोलिएगा तो यहाँ से ये बोला, यहाँ से यहाँ, तो सबसे पहले कौन लिखाएगा एक्स। तो हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट का नाम होगा तीन और कितना होगा दो, तीन और कितना, तीन और दो, तीन और दो। तो याद रखिएगा ये आपका जो x है, ये जो आपका x है वो x अक्ष पर चली गई दूरी है शुरुआत वाला, और ये जो आपका y है, वो जो y है वो क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी आपका। समझ गए हाँ या ना। तो अगर हम इसमें पूछेंगे इस पॉइंट को अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे x अक्ष पर चली गई दूरी कितना, बोले भी नहीं करेगा। इस पॉइंट को हम बोले x अक्ष पर चली गई दूरी, और वाई अगर हम इस अगर वाई एक्स से अगर इसका दूरी पूछेंगे तो क्या होगा जीरो, क्या होगा जीरो, क्योंकि ये बोला तो टोटल वाई है ना होगा जी, या ना बोले। अच्छा इस पॉइंट का अगर आप नाम बोलिएगा तो क्या होगा चार और जीरो नहीं होगा जी, हाँ या ना। तो अगर हम एक्स अक्ष से दूरी, अगर एक्स अक्ष पर चली गई दूरी बोलेंगे तो कितना चार, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या होगा जीरो। अगर हम इधर भी अगर हम कोई पॉइंट बोलेंगे तो ये भी सेम टू सेम होगा इधर, लेकिन हम क्या बोलेंगे बोलिए तो माइनस चार बोलेंगे, और माइनस जीरो बोलिए या जीरो बोलिए, बात क्या है बराबर। कभी माइनस जीरो लिखाता है क्या जी, हाँ या ना। तो याद रखिएगा इसमें आपसे पूछेगा कि एक्स पर चली गई दूरी कितना था, आप बोलिए कितना चार, और वाई पर चली गई दूरी है तो कितना जीरो, हाँ या ना। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि अगर कोई एक्स बोल दिया और वाई बोल दिया, या तो डायरेक्ट अगर सात और आठ बोल दे, सात और कितना। अगर आपसे कोई पूछ देगा क्या कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितना सात, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितना आठ, क्या कर लीजिएगा हाँ या ना, बोलिए ना जी। तो फटक से आप ये वाला थोड़ा सा लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, ये एक नंबर पॉइंट तो आपका लिखा जाएगा। मूल बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ओरिजिन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट पे आप लिख लीजिएगा, और ये जरूर लिखिएगा कि वाई को हम बोलते हैं वाई एक्स पर चली गई दूरी, और एक्स को बोलते हैं क्या चीज, एक्स एक्स पर चली गई दूरी। आप नोट करते चल जाइएगा, हम किताब में भी दे दिए, टेंशन ना लीजिएगा, लिख लीजिए। एक आपका होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो सब आप समझिए, उसमें उल्टा हो जाए। आपको बोले लिख लीजिए, ताकि लिख लीजिएगा, कम से कम 70% 80% आपके दिमाग में चला जाएगा। उसके बाद आपको हम बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अगर मूल बिंदु का आपका निर्देशांक पूछेगा तो क्या बोलिएगा जीरो जीरो, क्या बोलिएगा जीरो। शुरुआत वाला आपका एक्स होता है, उसके बाद वाई एक्सिस होता है। जब से सबसे पहले अगर हम लिखेंगे एक्स एक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे वाई, एक्स वाई। कहीं पे सात और आठ लिख दिया तो एक्स बराबर कितना होगा सात, और वाई बराबर कितना होगा, हो गया भैया, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और ध्यान से समझिएगा क्या चीज बोला। अगला पॉइंट जो आपका है ये है, समझिए, देखिएगा पहले तो देखिएगा, सुनिएगा। अगर आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, एक्स और क्या है, याद रखिएगा ये एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज। एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो याद रखिएगा डायरेक्ट एसएससी में क्वेश्चन पूछा, बैंक वगैरह में पूछा कि अगर तो एक निर्देशांक का है एक्स और वाई है, एक्स और क्या है, तो आपसे पूछेगा एक्स को क्या बोलेंगे, तो एक्स को भुज, एक्स को क्या बोलेंगे, और वाई को क्या बोलेंगे, कोटि। एक्स को क्या बोलेंगे, भुज, वाई को क्या बोलेंगे,
एक्स को क्या बोलेंगे, वाई को क्या बोलेंगे, एक्स को, वाई को, एक्स को, वाई को। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से, इसको पहले इसको नोट कीजिएगा, ये वाला नोट, उसके बाद इसको हम याद रखिएगा, एक्स को हम लोग भुज बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। याद रहेगा ना, क्वेश्चन पूछता है इससे कि एक्स को आप लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा भुज, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए तो भुज, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। समझ में आया? हाँ। अच्छा, अभी तुरंत आपको हम बोले थे, सुनिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको हम बोले थे, लिख लिए थे ना, लिखे थे ना। अच्छा, आपसे अगर हम पूछे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष, तो वाई तो जीरो होता है जी, हाँ या ना। अच्छा, वाई एक्स पर, वाई अक्ष पर एक्स बराबर क्या होगा, जीरो, हाँ या ना। एक्स अक्ष पर वाई बराबर पूछेंगे तो जीरो होगा, और वाई अक्ष पर एक्स बराबर पूछेंगे तो क्या होगा, जीरो, हाँ या ना। वही वाला नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि देखिए क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण मतलब वाई बराबर क्या होगा, जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पर वाई जो होगा क्या होगा, जीरो, और वाई एक्सिस पर जो होगा एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। समझ में आया कि ना? चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये वाला और ये, एक्स एक्सिस पर वाई बराबर जीरो होगा, और वाई एक्सिस पर एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आइए अगला पॉइंट आइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, अगला पॉइंट क्या चीज है, सुनिएगा ध्यान से, सुनिए। अच्छा, यहां से अगर हम बोले, सुनिएगा ध्यान से, चलिए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और दूरी आपसे पूछेगा, सुनिएगा। अगर हम यहाँ पे बोले, सुनिएगा, एक पॉइंट आपका ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका चार, और ये वाला कितना है, दो, चार और कितना है, तो अगर हम कोई चार और दो लिए, चार और दो लिए, तो हम बोल सकते हैं ये एक्स और ये वाला वाई है भैया, हाँ या ना। हम आपसे पूछे क्या क्या कि एक्स पर चली गई दूरी, वाई पर चली गई, एक्स पर चली गई दूरी, वाई पे चली गई दूरी। अगर आपसे इसमें हम पूछेंगे, सुनिएगा, ये अगर आप पॉइंट का पूछेंगे तो हम इसको चार और कितना बोलेंगे, तो इस पॉइंट का दूरी अगर हम वाई से पूछेंगे तो कितना होगा, वाई से कितना, एक्स से पूछेंगे तो क्या होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे क्या चीज, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपसे हम पूछ लेंगे यही चीज को ऐसे पूछ लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब इस पॉइंट का अगर यहां से दूरी पूछेंगे तो यहां से यहां दूरी यही बनाना चाहिए, तो ये दूरी कितना है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा क्या कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, तो एक्स वाला आंसर मतलब कितना, चार, वाई अक्ष पर चली गई दूरी तो कितना, दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर एक्स अक्ष पर, चूंकि हम लिखा चुके हैं, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी चार, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी दो, अगर हम इसी पॉइंट का अगर हम दूरी पूछे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से दूरी, तो ये कितना होगा, दो, और इसी को पूछेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस से दूरी कितना, चार। समझ में आया या ना? तो यही चीज अगर हम आपको बोले कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर इसमें हम पूछ लेंगे क्या चीज, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर कितना, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आपका आंसर कितना, चार। समझ में आया? चली गई दूरी पूछेगा तो चार और दो ये होगा, एक्स एक्स पर चली गई दूरी तो चार, वाई एक्स पर चली गई दूरी तो कितना, दो। लेकिन अगर आपसे हम पूछे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर वाई वाला होगा, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछेगा तो आपका वाला एक्स वाला होगा। समझ में आया या ना? अच्छा चलिए, एक बिंदु हम ले लेते हैं, एक पी कोई बिंदु ले लेते हैं, इसका है, मान लेते हैं 6 और 7 है निर्देशांक, 6 और कितना है, 6 और कितना, 6 और कितना। अगर आपसे हम पूछे कि आप बताइए ये कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, सर वहां देखिए, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, हाँ वाई वाला, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, समझ में आया?
एक फोटो बनाइए, इसमें एक आपका ये कर लीजिएगा, एक पॉइंट बना लीजिएगा और ये चारों का चारों लिख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आपका। ठीक है जी। चली गई दूरी पूछेगा एक्स एक्सिस पर, तो वो जो आपका एक्स वाला होगा वही आंसर, और वाई एक्स पर पूछेगा तो वाई बराबर जो होगा वही आंसर। लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछेगा, मतलब उस पॉइंट का अगर एक्स से दूरी पूछेगा तो वाई वाला होगा, और वाई से दूरी पूछेगा तो एक्स वाला। क्या समझ पा रहे हैं या ना? बोला ना जी। किसी को कोई दिक्कत है फटाफट बताइए। इतना तक आप कर लीजिएगा ना? कर लीजिएगा ना? चलिए अगला पॉइंट पे आइएगा और ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। क्या अगला पॉइंट पे आए भैया? चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ही आ जाता है। क्या चीज आता है? क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा और आपको हम समझाएं। चलिए सबसे पहले एक आपका बनाइए। चलिए ये आपका एक्स अक्ष हो गया, कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया? ये वाई वाला हो गया, वाई अक्ष हो गया, है ना? ये वाई डैश अक्ष हो गया, है ना जी? और ये वाला एक्स डैश अक्ष हो गया। अच्छे इसमें याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर इसमें बोलेंगे तो अगर हम इसमें बोले, अगर एक्स वाई अगर लिखना चाहेंगे तो ये वाला एक्स होगा और ये वाला भी ये एक्स वाई होगा, कोई पॉइंट एक्स वाई होगा ना? अच्छा इसमें भी बोलेंगे तो एक्स और वाई होगा ना जी? और इसमें भी एक्स और वाई होगा, और इसमें भी एक्स और क्या होगा? वाई होगा। अब यहाँ से ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अच्छा इसमें एक्स बोलेंगे तो एक्स पॉजिटिव है ना जी? इसमें वाई भी क्या चीज है? इसमें दोनों आपका पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस और कितना होता है? प्लस। समझ में आया? हाँ या ना? इसमें अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा? ये वाला आपका प्लस में होगा और ये वाला माइनस में। तो माइनस और क्या बोलेंगे हम लोग? प्लस। माइनस और क्या बोलेंगे? कहीं पे अगर बोल दिया दोनों में, एक में माइनस एक में प्लस आ जाए, पहलू का अगर बोले कोई क्या -5 और आपका 7 बोलते, माइनस और कितना? -5 और कितना बोले? 7। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट में, तुरंत बोलिएगा ये वाला कौन सा में है? सेकंड में। क्या ये स्पीड में बोल सकते हैं ना? क्वेश्चन भी है या ये। इसमें अगर हम बोलेंगे तो ये दोनों माइनस में होगा, क्या होगा? तो अगर कहीं पे माइनस और माइनस दिख जाएगा तो बोल दिएगा ये थर्ड थर्ड कोऑर्डिनेट में है। हाँ या ना? इसमें आपका क्या होता है? एक्स आपका प्लस में होता है और वाई आपका क्या होता है? माइनस में। इसमें ये वाला माइनस होगा तो हम क्या बोलेंगे? बोलिए तब प्लस और क्या बोलेंगे? माइनस। क्या समझ पा रहे हैं? इसमें आपका दोनों प्लस, इसमें एक माइनस और एक प्लस होगा, इसमें दोनों माइनस, इसमें एक प्लस और एक क्या होगा? माइनस। याद रहेगा कि ना? हाँ या ना? कैसे लिखे पता चला? भूल भी जाइएगा तो लिख सकते हैं कि ना? तो बोलिए दोनों अगर प्लस में रहेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट में? दोनों में, दोनों माइनस थर्ड, दोनों माइनस, दोनों माइनस, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, फोर। पहला प्लस है दूसरा माइनस, कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर। अगर पहला माइनस में दूसरा का प्लस में तो कौन सा होगा? सेकंड। समझ में आया या ना? अगर आपसे एक एग्जांपल बोले कि -5 है और फिर से -5 है, तो आपसे पूछेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट? सा तुरंत बोल दीजिएगा थर्ड। हाँ या ना? अगर आपसे हम पूछ देंगे 5 और -3 पूछ देंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर्थ में। कर लीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अगर इसमें हम 5 और 5 बोल देंगे तो कौन सा होगा? फर्स्ट। समझ में आया? बोला ना जी? चलिए अब इस पे क्वेश्चन आएंगे और ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो आपको हम बताए हैं, किसी को कोई दिक्कत है जी? जल्दी बोलिए। अच्छा एक बात बोलिए, अभी तक जो आपको हम बताएं सिर्फ इतना बोले हैं कि एक्स को हम लोग भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भुज। और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। वाई को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं कि ना जी? उसके बाद क्या बोले थे कि एक्स पर चलिए, जो अगर कोई अगर बोल दिया क्या, कोई लिख दिया इधर 4 और 5 लिख दिया, 4 और कितना? 4 और 5, 4 और 5 कहने का मतलब ये एक्स और ये वाई है जी। अगर एक्स अक्ष पर चली गई दूरी तो 4, वाई अक्ष पर चली गई दूरी तो 5।
डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से दूरी मतलब 5 और वाई एक्सिस से दूरी कितना होगा 4। यहाँ तक करवा दिए हैं। उसके बाद आपको हम बोले थे क्या कि अगर दोनों प्लस में रहेगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अगर ये वाला माइनस और ये वाला प्लस तो सेकंड, माइनस माइनस थर्ड और प्लस माइनस क्या होगा 4। समझ में आया? बस इतना तक करवाए हैं जी। इसके अलावा कुछ करवाए हैं? देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना? और ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन, जैसे जैसे थ्योरी करवाएंगे, वैसे वैसे आपको हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। करें चलिए क्या बोला, 3 और 5 है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब एक्स। आपका आंसर कितना? डिस्टेंस वाला पूछ रहा है, याद है ना? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब एक्स बराबर आंसर एक्स कितना है 3। आपका आंसर 3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना ए। आगे बढ़ते जा, अगला क्वेश्चन आइएगा। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर आइएगा, ध्यान से आइएगा। 7 और 5 है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई मतलब कितना 5। हाँ या ना? याद रखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछेगा तो बोलिएगा वाई, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो कौन सा बोलिएगा एक्स हो जाएगा। और हम लोग एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा एक्स। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। आपसे हम बोल देंगे एक्स तो क्या बोलेंगे कोटि, बोले हाँ। एक्स क्या बोलेंगे भुज और वाई को क्या बोलेंगे कोटि। अगला क्वेश्चन आइएगा, 3 नंबर आइएगा, ध्यान से समझिए। चलिए 5 और 7 है। 5 और कितना? एक्स एक्स पर चली गई दूरी 5। एक्स एक्स पर चली गई दूरी 5। अगला बढ़े, चलिए अगला आइएगा और ध्यान से आइएगा। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर बोलिएगा। 9 और 5 है। 9 और कितना है 5। वाई एक्सिस पर चली गई दूरी तो क्या होगा 5। कर लीजिएगा 5। दूरी वाला तो जो पूछेगा वही आंसर, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम पूछेगा तो उल्टा पुल्टा आंसर। एक्स वाला का वाई, वाई वाला का एक्स। एक्स से पूछेगा तो वाई आंसर, वाई से पूछेगा तो एक्स वाला आंसर। अब देखिए चतुर्थांश आ गया। क्या चीज आ गया? चतुर्थांश। चतुर्थांश आपको हम बता ही दिए थे, बताए ना, ऐसे करके ये प्लस होगा, ये वाला प्लस, इसमें दोनों प्लस होगा तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, और ये वाला आपका माइनस और ये वाला प्लस, ये सेकंड हो गया। माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस, और क्या चीज माइनस, इसके बारे में जानते हैं ना जी। जो भी शुरुआत में लिखाएगा वो एक्स होगा, जो भी बाद में लिखाएगा क्या होगा वाई। हाँ या ना? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस बोलेंगे, और इस लाइन को क्या बोलेंगे वाई एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष, और कौन सा होगा वाई। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पे आप खाली जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए माइनस है शुरुआत में, बोलिएगा माइनस और प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट, कौन सा, कौन सा? आपका आंसर सेकंड मतलब द्वितीय हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फटाक से मारिए, टिक आउट कीजिए, आगे बढ़े। आइए 55 नंबर आइएगा। बिंदु 7 और 5 किस 7 और 5 प्लस और माइनस फोर्थ में, आपका आंसर फोर्थ मतलब चतुर्थ बोलेंगे ना। अगला क्वेश्चन आइएगा। अब बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय, तो तृतीय में माइनस माइनस होगा, तो माइनस माइनस आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बी आपका आंसर हो गया। अच्छा यहाँ से अगर हम बोले, आपको बोले कि ये वाला बोलेंगे तो ये फर्स्ट में होगा, ये वाला आपका थर्ड में होगा, ये वाला थर्ड ना, ये वाला भी आपका फर्स्ट, और ये वाला आपका कौन सा सेकंड, क्या लिख सकते हैं? चलिए आसानी से अगला क्वेश्चन आइएगा। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर आइएगा, कितना नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम में है, तो प्रथम में कौन सा है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। आपका आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन आए, रुके, चलिए क्वेश्चन आइएगा। 8 हो गया। 9 नंबर आइएगा, ध्यान से आइएगा। ये सब इतना लंबा चौड़ा तो मत पढ़िएगा, सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि ए बी बिंदु पहले चतुर्थांश में स्थित है। ए और बी पहले में है ना जी, तो माइनस बी और माइनस ए पूछ रहा, माइनस बी और माइनस ए, तो दोनों नेगेटिव है ना, तो दोनों नेगेटिव होगा तो कौन सा होगा तृतीय। आपका आंसर हो गया तृतीय। समझ में आया या ना आया? किससे बोलिए, दोनों माइनस जब कभी भी होगा तो कौन सा होगा तृतीय, दोनों प्लस जब भी होगा तो फर्स्ट होगा। पहला माइनस दूसरा प्लस में सेकंड, और पहला प्लस दूसरा का माइनस का होगा फोर्थ। क्या ये सब दिमाग में छप गया? बोल रहा है आपसे क्या बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है 0 0। समझ पा रहे हैं कि ना? एकदम आराम से ये सब बनाइए, बोलिए ये सब क्वेश्चन उड़ा नहीं दीजिएगा।
इसलिए हम जीरो से स्टार्ट किए। कहां से स्टार्ट किए हैं? जीरो से। यहां से आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक्स अक्ष की दूरी को क्या देखिएगा, सुना ना 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 ना, सुनिए पहले, हेलो। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के दूरी को हम लोग बोलते हैं वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई। और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। समझ में आया? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बराबर वाई, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स, एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या कंफ्यूज ना कीजिएगा। क्या बोला है? किसी एक्स, एक्स से दूरी, एक्स से दूरी को हम लोग वाई बोलते हैं, और वाई को तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। तो आपका आंसर कोटि होगा। समझ गए भुज वाले? अभी का आंसर गलत होगा। आइएगा 11 हो गया, 12 नंबर आइए, क्या बोल रहा है सुनिएगा। किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी को हम लोग एक्स बोलते हैं, और एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज। आपका आंसर हो गया भुज। भुज बोलते हैं ना जी। क्या बोल रहा है देखिएगा, वाई एक्स से दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स। एक्स को क्या बोलते हैं बताएं? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। देखिए, अगर हम आपको ये बोले, सुनिएगा, अगर हम 5 बोले और 7 बोले, 5 और कितना, ये वाला कितना होगा? एक्स। और ये वाला क्या? इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछता है आपसे। पहला पूछेगा क्या कि एक्स एक्स पर चली गई दूरी। दूसरा क्वेश्चन, वाई एक्स पर चली गई दूरी 7। अगर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष बराबर कितना? 7। तो 7 को तो हम लोग वाई बोलेंगे जी, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए तो कोटि ना बोलते हैं जी। हाँ या ना? तो एक तरह से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को हम लोग वाई बोलते हैं, तो वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस रहेगा तो उसको एक्स बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। समझ में आया? हाँ या ना? तो चलिए, यहाँ इसका आंसर क्या हो गया? भुज। अगला क्वेश्चन आइएगा, 12 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिए क्या बोलना है, सुनिए। दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु एक्स से 4 यूनिट दूर है। सुनिएगा ध्यान से, एक्स से कितना यूनिट दूर है? तो एक्स से आपका 4 यूनिट दूर है, और वाई एक्स से 5 यूनिट दूर है। 5 यूनिट क्या चीज है? दूर। अच्छा बोलिए, एक्स यही बोला है ना जी? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। एक्स से 4 कितना यूनिट दूर है? एक्स एक्स से 4 यूनिट दूर है। तो यहां से बोलिए इस रेखा पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, दूसरे चतुर्थांश में। अच्छा, इधर हम लौट जाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं, जब इधर आ गए लीजिए। आप इधर लेक्चर जाके दूसरे में ना। अच्छा, ये आपका क्या हो गया बोलिए तो? वाई हो गया, और ये आपका एक्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया? एक्स डैश हो गया, और ये क्या हो गया? वाई डैश हो गया। चलिएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ध्यान से 1 2 3 4 5 और कितना? 6। ध्यान से समझिएगा क्या बोला, सुनिएगा। दूसरे चतुर्थांश में बिंदु एक्स से 4 यूनिट दूर है। बिंदु एक्स तो यही है ना जी? एक्स इससे 4 यूनिट दूर है, तो 1 2 3 4 मतलब इस रेखा पर होगा, कहीं भी होगा। जल्दी बोलिए। इसका अगर बनाने का रहेगा तुरंत बना लीजिएगा। एक्स और वाई हम दूसरा कोऑर्डिनेट में जानते हैं, ये वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा। जल्दी बोलिए। अगर आपसे पूछता कि एक्स एक्स से दूरी कितना बोला था? 4, तो हम इधर पे 4 लिख देंगे। वाई एक्स से दूरी पूछेगा तो इधर 5, तो 5 और कितना बोलेंगे? माइनस, और 5 और कितना बोलेंगे? 4 बोलेंगे। समझ में आया? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पहले ध्यान से इधर समझिएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है ना? पहले समझिए। एक्स एक्स से दूरी कितना बोला था? बोले करेगा। एक्स एक्स से दूरी कितना? मतलब इस रेखा से 4 ऊपर होगा। जल्दी बोलिए। इस वाई एक्स से कितना बोला था? 5। तो इधर से आपका 5 होगा, तो 1 2 3 4 5 मतलब यहां से होगा। यही तो आपका मिड पॉइंट है जी। इसको हम क्या बोलेंगे? पहले एक्स लिखेंगे ना। तो ये वाला आपका कितना है बोलिए तो? ये आपका 4 है, ये वाला आपका कितना है? 5। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये माइनस में ना, तो -5 और कितना लिखेंगे? 4। हाँ या ना? तो आपसे जब कभी भी ऐसा लिखने के लिए बोलेगा एक्स और वाई का, याद रखिएगा। एक्स से पूछेगा तो वाई का लिख दीजिएगा, वाई से पूछेगा किसका लिख दीजिएगा? एक्स का। जल्दी में लिखाएगा, ये सब लिखने का भी काम। आ जाए। चलिए अगला आइएगा, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर आइएगा, स्पीड में हम लिखते हैं, स्पीड में लिखते हैं, और ध्यान से समझिएगा 14 नंबर क्या है, ध्यान से समझिएगा, लिखते हैं क्या बोल रहा है। चौथे चतुर्थांश में भैया, तो चौथा में बोलिए क्या है? ये सब लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो एक्स और वाई होगा जी,
चौथा में तो ऐसे होगा, जल्दी बोलिए, क्या बोला, एक्स अक्ष से दूरी 6 यूनिट है, तो ये वाला -6 हो जाएगा। वाई से 7 यूनिट कर रहे थे, ये वाला कितना होगा, 7। तो इसका अगर निर्देशांक बोलेंगे 7 और कितना होगा -100, तो 7 और -100 कितना नंबर में, ए, तो आंसर ए होगा। समझ पा रहे हैं या ना, बोलिए जी। क्या आसान लग रहा है कि ना, कंप्लीट ज्योमेट्री ऐसे पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे, छोड़ दें पता। क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा। 14 नंबर हो गया, उसके बाद 15 नंबर आइएगा, ध्यान से आइएगा। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस में होगा जी, एक्स भी माइनस और वाई भी क्या होगा, माइनस। अब बोला क्या, वाई एक्स से 2 यूनिट तो -2 होगा, और वाई एक्स से 3 यूनिट तो माइनस कितना होगा, 3। एक्स का 3 होगा, वाई का इतना, तो -2 -3, ऑप्शन नंबर कितना, सी। तो आपका आंसर हो गया सी। फटाफट लिखिए। किसी को कोई दिक्कत, और रिकॉर्डिंग भी हो रहा, क्लास भी चल रहा, थोड़ा सा माइक वाला जो है ना इशू आ जाता है, हल्का सा आवाज जो है ना, जो लाइव का आवाज रहता है कि माइक में डायरेक्ट आवाज रहता है, दोनों में कोई बात। अगला ये 15 नंबर हो गया, 16 नंबर आइएगा, क्या बोला है सुनिएगा। प्रथम प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम में दोनों एक्स और वाई प्लस में होगा जी। एक्स अक्ष से ये ए यूनिट, एक्स से ए ना है, तो ये ए हो जाएगा, और वाई से बी है, वाई से क्या है, देखिए एक्स उल्टा लिख दिए, एक्स से ना बोल रहा, से तो बोलेंगे ए में आ जाएगा, और एक्स से बोल रहा है बी में। अब प्रथम में है तो दोनों पॉजिटिव में होगा, ए और बी होगा, ऑप्शन नंबर कितना, समझ पा रहे हैं? आसान है ना, धीरे धीरे और आसान होना स्टार्ट हो जाएगा, बस सिर्फ ध्यान दीजिए, सब कुछ आपका सही होगा, सिर्फ ध्यान देना। क्वेश्चन आइएगा, 16 हो गया भैया, 17 पे आइए, कितना पे, 17 पे आइए, क्या है, एक सरल रेखा 2x प्लस वाई बराबर 6 है, सुनिएगा, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 6, और इसका भुज कितना है, 1। अच्छा बोलिए, x और y में बोलेंगे, x को हम लोग क्या बोलेंगे, भुज, क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोटि, क्या बोलेंगे, कोटि। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर -1 है, बोलिए ना जी, भुज दिया हुआ था -1 है ना, तो आपसे पूछ रहा है क्या, कोटि इसका क्या होगा, कोटि मतलब वाई पूछ रहा है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो माइनस पुट कर देंगे यहाँ पे, तो -2 बोले, अब प्लस वाई बराबर 6 होगा, तो वाई बराबर बोलेंगे कितना होगा, 8। कितना होगा, जो कि 8 ना होगा जी, तो आपका वाई 8 होगा। वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि, वाई को क्या बोलते हैं, कोटि, तो कोटि बराबर कितना होगा, 8। समझ पा रहे हैं, चलिए जल्दी से उतारिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन में आइएगा, ध्यान से समझिएगा, 17 नंबर हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। यदि सरल रेखा 3x प्लस 3x और प्लस कितना है 4y बराबर 20 है, इसका भुज 4 है, भुज को y को बोलते हैं ना जी, बोले करता है, x को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, x को, y को तो कोटि बोलते हैं ना, तो x बराबर कितना है 4, तो 4 दिया, 12 प्लस 4y बराबर कितना होगा 20, तो 4y बराबर कितना होगा, बोलिए तो 8, तो y बराबर कितना होगा 2। समझ में आया, आपका आंसर हो गया बी। Is you know, you don't know। 19 नंबर क्वेश्चन आइएगा, क्या चीज है, 4x प्लस 5 बराबर 20, कोटि -2, कोटि ना, तो y बराबर कितना, -2, तो x बराबर पूछ रहा, भुज पूछ रहा, चलिएगा 4x प्लस 5y है ना जी, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 होगा ना, -10 था, बराबर कितना हो जाएगा आपका 20, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, तो x बराबर 7.5 हो जाएगा, और x को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए तो भुज, तो भुज बराबर कितना होगा 7.5। लीजिएगा, उड़ जाइए, 19 नंबर हो गया भैया, 20 नंबर क्वेश्चन आइएगा, और ध्यान से समझिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखिएगा, इसका कोटि कितना है 0, तो y बराबर 0, ये 0 होगा ना, तो 7x बराबर 28 हो जाएगा, 7 से काट लेंगे 7 चौक 28, x बराबर कितना 4,
और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। इसका भुज बराबर कितना होगा, 4। कुछ नहीं सब में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आइएगा, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा। क्या हम यहीं तक रहने दें, देखो बता दें। चलिए 20 हो गया। दूरी सूत्र होता है, क्या चीज होता है, दूरी सूत्र। देखिएगा 3 और 4 है, 3 और कितना है, से समझिएगा। यहां से अगर बोलिएगा, देखिएगा इसको हम शॉर्टकट में बता दें। चलिए पहले हम लिख देते हैं, 3 और 4 है, मतलब एक पॉइंट ऐसा लिखना है जिसका कि निर्देशांक जो होना चाहिए 3 और -4 होना चाहिए। आप समझ गए अगर 3 कहाँ होकर -4 का मतलब ये x बराबर आपको कितना लेना है, आप बोलिए x बराबर 3 और y बराबर माइनस कितना लेना है, 4। माइनस कितना लेना है, 4। तो ये तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट चौथा में जाएगा। तो देखिएगा 1 2 3, x बराबर आपको 3 लेना, y बराबर 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो इस पॉइंट को अगर बोलेंगे, ये चौथा नंबर यहाँ है ना जी, और ये तीसरा नंबर यहाँ है ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्या पूछ रहा है, दूरी। यहाँ तक आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 3 होगा, ये वाला कितना 4, तो ये वाला कितना होगा 5। हाँ या ना। जब कभी भी ऐसा पूछेगा तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कर्ण निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5। हाँ या ना। क्षेत्रफल कभी नेगेटिव होता है जी, नहीं होता, तो 5 लिखिए, ऐसा ना कि -5 कर दीजिए। क्षेत्रफल कभी आज तक सुने हैं कि माइनस में होता, कि -20 स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल, सुने हैं बाबू, तो महीना सुने हैं। तो क्या आज 21 तक खत्म समझे। अरे 21 तक क्या, जब ये हम स्टार्ट कर ये लिए, 21 भी आपका कंप्लीट हो गया, 22 भी कंप्लीट हो गया, 23 भी कंप्लीट हो गया, 24 भी कंप्लीट। 4 और 2 है ना जी, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 20 ना जी। तो 5 के 20, 2√5 लिखे, 2√5 यूनिट बी नंबर मार सकते थे। यहाँ से ये 25 नंबर, ये अब इसका देखिए क्या है, इसके बीच की दूरी 10 है, कर्ण दिया हुआ तो के निकल जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। 25 26 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, 27 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टोटल क्वेश्चन आपका कहां तक कंप्लीट होना चाहिए, 27 तक। समझ में आया, आसान लगा कि नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद करते हैं आपको आगे भी अच्छा लगा होगा। बस लाइक कीजिए,